इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध में नया मोड़ आ गया है और अब सोचिए अमेरिका की कारस्तानी दुनिया के सामने आ गई है। और खासकर मध्य सागर में जो अरब का सागर है और खासकर जो लाल सागर, भूमध्य सागर और अरब की खाड़ी, इन तीनों जगहों पर जिस तरह से हुती के लड़ाकों ने इजरायली बंदरगाहों को निशाना बनाया, इजराइल जाने वाले तमाम जहाजों की घेराबंदी की, उसके बाद अमेरिका अपनी औकात पर उतर आया। सोचिए, पहले तो अमेरिका ने रूस, फ्रांस, इटली, जापान से मदद मांगी, उन्होंने मना कर दिया। चीन ने मना कर दिया। अब अमेरिका ने अपना युद्धपोत भेजा है। दरअसल भूमध्य सागर और लाल सागर में जो भी जहाज आ रहे हैं जिन पर हुती को शक होता है, कहीं ना कहीं ये लोग जानबूझकर अमेरिका की मदद तो नहीं कर रहे हैं, अमेरिका मदद तो नहीं कर रहा है इजराइल का। इसके बाद वहां पर हुती के जो लड़ाके हैं वो उनके लिए बड़े मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इसके बाद सोचिए इजराइल की अर्थव्यवस्था टूट गई है। लेकिन उससे भी भयानक खबर है, सबसे जो बुरी खबर है, सोचिए दुनिया को पता चल गया सोशल मीडिया के जरिए कि असली आतंकी कौन है। असली आतंकी इजराइल है। एक बार फिर से इजराइल ने एक शेल्टर पर, एक राहत कैंप पर बड़ा हमला किया है जहां लगभग 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं जवाब में करारा जवाब दिया हमास ने और लगभग 50 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। तो आप सोचिए कि आतंकी कौन है, हमास है या इजराइल है। भारत के भक्तों को सोचिए कि जो इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि दुनिया खासकर फ्रांस के तमाम देश जो हैं वो खड़े हैं इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ। हमास ने अल बुर्जिया कैंप के पास एक मजबूत आईडीएफ टुकड़ी पर आक्रमण करके सैनिक और वाहनों के खिलाफ गाइडेड एक्सप्लोसिव डिवाइस चला दी, जिससे इजरायली सैनिक सदमे में है। कईयों की मौत और घायल होने की खबर है। ट्यूबस उत्तर अकबाका में आईडीएफ बलों और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस के बीच सशस्त्र झड़पें शुरू हो गई हैं। आईडीएफ के जेनिन आक्रमण सशस्त्र झड़पे के बीच वहां की मस्जिद की मीनारे हमास के प्रवक्ता अब्दू उबैया का भाषण जारी है। तो वो लोग भाषण दे रहे हैं और जेनिन के बाहरी इलाके में फिलिस्तीन सेनानियों और आईडीएफ के बीच सशस्त्र झड़पें चल रही हैं। 15 आईडीएफ वाहन बुलडोजरों के साथ शहरों में धावा बोल रहे हैं। आईडीएफ शहर के इब्ना सिन अस्पताल को घेर रहा है, उधर रेसिस्टेंस काउंटर अटैक कर रहा है। तो सोचिए अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ ने सल्फीट पर हमला किया है तो फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की सल्फीट ब्रिगेड ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये इलाका भी नेबलस में आता है। आईडीएफ ने ईस्टर्न नेबलस के बलाटा रिफ्यूजी कैंप पर फिर से हमला किया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने जवाब दिया, यह कैंप कोई पिकनिक नहीं है, जब चाहो प्रवेश करो और बाहर निकलो, अपने काले बैग लाओ क्योंकि यही तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। तो सोचिए लगातार फिलिस्तीन जो है वो इजराइल को करारा जवाब दे रहा है। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने तुल्केरेम ब्रिगेड ने अल जैमन, अल यतमान, नोबलस स्ट्रीट, अल बास, सेफ राउंड अबाउट, अल सिक्का स्ट्रीट, मार्टेरियस स्ट्रीट, इन सभी इलाकों में आईडीएफ को पीछे कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की तुल्काराम ब्रिगेड ने अल दाबरीज क्षेत्र में मोहम्मद 2 डिवाइस से एक इजरायली D9 बुलडोजर को, एक सन्न वाहन को नष्ट कर दिया। फिर अल गरीफ में भी D9 और एक और बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट किया है। अल मनीसिया के पड़ोस शहीद स्ट्रीट में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ की D9 बुलडोजर को नष्ट किया। फिर गेथ 3 लोकल डिवाइस से सैन्य वाहन पर हमला कर आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा है। अल मनीसिया की जंग से रेसिस्टेंस ने मेड इन फिलिस्तीन मोहम्मद 5 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया। आईडीएफ रैंक में चोटिल हुए, कुछ मारे गए, जिसकी पुष्टि इजरायली मीडिया नहीं कर रहा है। आज सुबह इजरायली आर्मी ने वेस्ट बैंक के विभिन्न इलाकों पर हमला किया है। जेनिन, नेबुलस, तुबास, तुल्केराम, हर जगह रेसिस्टेंस जवाई कार्रवाई कर रहा है। तुल्केराम ब्रिगेड ने आईडीएफ को नूर शम्स की लड़ाई में हरा दिया है। अल महिसिया धूरी पर लड़ाई हो रही है। तो लगातार इस वीडियो में इजरायल सैनिकों से जब्त किए गए हथियारों को डिस्प्ले किया गया है। तो तमाम इजरायली हथियार भी डिस्प्ले हो रहे हैं। इस वीडियो में लुका छिपी की लड़ाई नहीं है। ये फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने एक इमारत में आड़ लिए आईडीएफ सैनिकों को फ्रंटल असॉल्ट से मारा, पहले गोलों से फिर मशीन गन से। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें हैं। मिनट डिटेलिंग से थिंग, इस वीडियो को सैनिक स्ट्रॉन्ग आर्मर अटायर है, उसे बहुत देर से साधने में सीधे मुंह पर गोली मारी है। तो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन अब वीडियो भी जारी कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि इजरायली फरेबी हैं, गोएबल्स मीडिया है, वो मानेंगे नहीं। और अब पहले जो आईडीएफ सैनिक रेड ट्रेंगल से दिख रहे हैं उनको मेन यूनिट से अलग किया गया, फिर घात लगाकर मारा है। घर में ओट लिए हुए इस दीवार, सारी घटनाक्रम आज गाजा के, इसमें दीवारों की सुराख से झांकते आईडीएफ सैनिक, फिर उनको गोली मारी। उसके बाद एक रिहायशी इलाके में हमला करने को तैयार 10 सैनिक, फिर वहां से दुम दबा के भागते हुए।
तो ये तमाम वीडियो जारी है। और ये स्काईलार्क 1 ड्रोन है, इजराइल की सबसे बड़ी एलबिट सिस्टम का बनाया हुआ। इसे फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने मार गिराया है। एक फाइटर इसके डिसमेंटल करके दिखा रहा है। यह थर्मल और फोटोग्राफिक इमेजिंग सक्षम है। इसके आईडीएफ खुफिया सूचना एकत्र करती है। तो सोचिए किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, तकनीक के जरिए इजराइल लड़ रहा, उसको भी मार गिराया जा रहा है। तो सोचिए किस तरह से आत्मविश्वास और इंसानियत के भरोसे इजराइल इस युद्ध में हारता दिख रहा है और फिलिस्तीन जीतता जा रहा है। जबलिया नॉर्थ गजा वही जगह है जहां आईडीएफ अपना कंट्रोल बता रहे थे। अब वहां इतने इजरायली सैनिक मारे गए हैं कि गोलानी ब्रिगेड मैदान छोड़कर भाग गई है। अब वहीं लड़ाई का कल दृश्य, गोला बारूद। सोचिए जहां आईडीएफ कह रहा था कि कब्जा कर लिया, वहां गोलानी ब्रिगेड के सैनिक भाग रहे हैं। गोलानी ब्रिगेड सबसे मजबूत है। और आईडीएफ ने गजा में एक और अधिकारी की मौत की बात स्वीकार की। 48 घंटे के दिन में आईओएफ ने 15 जवानों की मौत मानी है। अंदाजा लगाइए अब सच अब कहां पहुंच रहा है। तो सोचिए 15 जवानों के मारे जाने की खबर खुद इजराइल मान रहा है, तो कितने मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने आज जब खान यूनिस से आईडीएफ टैंक सभा पर 120 मीटर मोटारों से बमबारी की है। फिलिस्तीन लड़ाके कैसे जान जोखिम में डालकर भारी हथियार, मोटर गन्स, रॉकेट लॉन्चर आदि उस जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। उत्तरी गजा जबलिया में आईडीएफ सैनिकों की हत्या के बाद प्रतिरोध द्वारा जब्त किया गया इजरायली हथियार के वीडियो हैं। सोचिए इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है, वो उसके सैनिकों को मार भी रहे हैं, उनके हथियार भी छीन रहे हैं। और गजा अल शहर के पूर्व अल जैतून और अल सुजैया क्षेत्र में 2 आरपीजी गोले और 1 गुरिल्ला कार्रवाई उपकरण फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाया है। अल कासम लड़ाकों ने मत गजा पट्टी अल जुहर दिक में, तो ये तमाम वो जगहें हैं जहां उसके निशाने बनाए जा रहे हैं। रौदान, बहलोल स्टेशन, तो तमाम जगह युद्ध लगातार जारी है। अल कासम लड़ाकों ने गजा जबलिया शरणार्थी शिविर अल कसाब में 3 आईडीएफ सैनिकों को मार डाला है। और सबसे बड़ी खबर है ये कि किस तरह से फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने गजा अल जैतून में आईडीएफ सैनिकों की सभा पर भारी कैलिबर मोटार गोलों से हमला किया। रेजिस्टेंस खान यूनिस युद्ध क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, आईडीएफ सैनिकों के साथ भीषण झड़प में लगा हुआ है। तो ये जितनी ज़्यादा मैं आपको खबरें तफसील से बता रहा हूँ, ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है। और इजराइल, सोचिए ये इस युद्ध की खास बात है कि इजराइल जो है अभी भी निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। इजराइल जो है वो निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है, जबकि फिलिस्तीन जो है हमास के जो लड़ाके हैं वो सीधे सीधे इजरायली सैनिकों से लड़ रहे हैं। तो ये सबसे खास बात है। और इसका मतलब है कि दुनिया को ये पता चल गया है कि आतंक का असली सरगना जो है वो दरअसल फिलिस्तीन नहीं है, हमास नहीं है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और सोचिए अमेरिका को सबसे ज़्यादा झटका लग रहा है, क्योंकि वो समुंदर में जिस तरह से लड़ने की कोशिश कर रहा था वहां भी वो लगातार बेनकाब हो रहा है। और दुनिया का कोई भी देश हुती के लड़ाकों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यमनी हौथीस और अमेरिका के बीच पहली सीधी झड़प। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन की समुद्री सीमा पर सैन्य जहाज भेजे हैं इजराइल पर यमन के हौथी हमले से जहाजों को बचाने के लिए। आज एक अमेरिकी जहाज से यमन के हौथीस के जासूसी ड्रोन पर मिसाइलें दागी गई है। अमेरिका मीडिया के मुताबिक यमन के हौथियों ने 4 बमवर्षक ड्रोन से अमेरिकी विमान पर हमला किया है, जिन्हें अमेरिका ने मिसाइलों से मार गिराया है। यमन के हौथीस के प्रवक्ता के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल की खातिर लाल सागर में दुनिया के समुद्री व्यापार के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक यमन के हौथीस पर हमला करने का फैसला नहीं किया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका खतरे में है। इससे पूरे क्षेत्र में अमेरिका हितों को, तो सोचिए अब खाड़ी देश इस युद्ध में सीधे सीधे कूद सकते हैं। अगर अमेरिका के साथ यही शर्त है खाड़ी देशों का कि अगर आपने इजराइल की मदद की तो हम आपका साथ छोड़ देंगे, और इस युद्ध में सीधे सीधे खाड़ी कूद सकता है। गजा मुजाहिदीन द्वारा एक और यहूदी सैन्य अधिकारी की हत्या कर दी गई। पिछले 24 घंटे में 9 सैन्य अधिकारी समेत इजरायली सेना के 15 जवान मारे गए। पिछले 24 घंटों में इजरायली सेना के 8 जवान गंभीर रूप से घायल। इजरायली सेना ने गजा भूमि युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान स्वीकार किया है। तो ये वो जानकारी है जो आपको कोई मनु मीडिया नहीं दिखाएगा। और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ। सोचिए एक इजरायली महिला ने बड़ा खुलासा किया है। गजा में से जारी हुआ एक इजरायली यहूदी महिला का विस्फोटक बयान। जब इजरायली जहाजों ने टैंक पर बमबारी की तो हमारी रक्षा करने वाले मुजाहिदीन अपने शवों से हमारी रक्षा करते थे। उन्हें डर था इजराइल फिलिस्तीनियों से नहीं, हमास से नहीं, उन्हें डर था कि कहीं इजराइल का मिसाइल न उनको खत्म कर दे। तो ये सबसे बड़ी सोशल मीडिया पर खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो इजराइल और फिलिस्तीन में इंसानियत जीत रही है। इजराइल
दुनिया में अमेरिका के अलावा भक्त ही हैं जो इजराइल के समर्थन में है, और दुनिया भर के लोगों ने उसका साथ बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।